चलो अब आगे आता है, लास्ट टाइप बचा है कैलेंडर का ना, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कि कौन सा कैलेंडर दोबारा का प्रयोग में हुआ। उस दिन हमने बताया था कि आज तक जो कैलेंडर बने हैं केवल कितने वर्ष का बने हैं, 400 वर्ष को। 400 वर्षों बाद जो है कैलेंडर पुनः क्या हो जाता है, रिपीट होता है, मतलब दोबारा प्रयोग में आता है ना। अब देखो कौन से वर्ष का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग में आएगा। पहला काम क्या करना है, अगर कैलेंडर का दोबारा प्रयोग पूछेगा तो पहला काम करना है, दिए गए वर्ष को, दिए गए वर्ष को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। दिए गए वर्ष को किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। और जब 4 से भाग देंगे बेटा तो शेषफल भी कितने तरीके का प्राप्त होगा हमको, 4 तरीके का। या तो 1 प्राप्त होगा, या तो 2 प्राप्त होगा, या तो 3 प्राप्त होगा, या तो कितना प्राप्त होगा, सॉरी प्राप्त होगा ना। शेषफल अगर हमारा 1 प्राप्त होता है तो दिए गए वर्ष में कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ करके। यदि शेषफल 1 प्राप्त हो तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़कर प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। और यदि शेष 2 और 3 प्राप्त हो, कितना, 2 और 3 प्राप्त हो तो दिए गए वर्ष में, ठीक है, दिए गए वर्ष में 11 जोड़कर प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। और अगर शेषफल 0 प्राप्त हो तो दिए गए वर्ष में कितना जोड़ देना है, 28 जोड़कर प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेंगे। प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते, यहां तक कोई दिक्कत, लिख लो। और अब हम क्वेश्चन बोलेंगे, तुम लोग को करना रहेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब बताइए पहला क्वेश्चन, हाँ नोट कर लो। हो गया। बोले, अब पहला प्रश्न आता है, पहला क्वेश्चन है 1981 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा, कब प्रयोग में आएगा करके बताइए। 1981 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा करके बताइए, कब आएगा। सब अब देखना है, हमने कहा जो वर्ष दिया गया उसको भाग देना किससे,
4 से, और 4 से रूल एक कहता है कि हमें पूरे में भाग नहीं देना, भाग देना किस में? अंत से 2 अंक में ना। 4 से भाग दो, 4 का पहाड़ा 8 में, 4 दूनी 8 ना, या 4 मतलब 4 दूनी 8, यहां बचा 1 में जाएगा नहीं ना 40 दूनी 80 होता है कि नहीं? इसलिए यहां पे शेषफल कितना बच जाएगा? 1 बचे। कितना बचेगा? 1। अगर शेषफल 1 बच रहा है तो कितना जोड़ोगे? तो जोड़ दो 1981 और प्लस कितना कर देना? 6, कितना आ जाएगा? 1900। अर्थात 1981 और 1987 का कैलेंडर सेम टू सेम होगा। यहां तक कोई दिक्कत? बताइए। दूसरा क्वेश्चन करिए, नोट कर लो इसको। हुआ? दूसरा क्वेश्चन करके बताओ। 1992 का कैलेंडर दोबारा का प्रयोग में आएगा। 1992 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा? कब प्रयोग में आएगा? कब प्रयोग में आएगा? बोलो। 1992 दिया गया, भाग दो किससे? 4 दूनी 8, 1 बचेगा, बनेगा 12, 4 टाइम 12, अर्थात शेष कितना बचा? 0 बचा। और 0 आने पे कितना जोड़ोगे बेटा? 1992 प्लस कितना कर दो? 28, जोड़ दो 8 2 हासिल, 9 2 11 1 हासिल। कब प्रयोग में आया? 2020 में। ठीक है। याद? हाँ बोलो। वही तो है। अभी देखो 1992 भी लीप वर्ष है, ये भी कितना है? लीप। हाँ, अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष होगा, लीप वर्ष है तो लीप वर्ष। ये सब भूल जाओ, केवल ये देखना कभी भी अगर जो ये नियम है उसी नियम पे लगा। ठीक है, उस केवल कंफ्यूज के लिए है। देखो, जो साधारण वर्ष था 1981 साधारण था ना, आया कितना? साधारण वर्ष ही है ना। अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष आएगा, साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष आएगा। ठीक है। अब वो कौन नियम लिखा थे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, केवल डायरेक्ट आंसर करना सीखो बस। क्या दिक्कत है बेटी? बोलो। पूरा 1900 क्या बोल रहे? शताब्दी नहीं, वर्ष। मतलब कि जो कैलेंडर 1992 में रहा होगा ना, वही कैलेंडर सेम टू सेम कब? 2020 में। जो दिन उसमें पड़े थे ना, वही दिन इसमें पड़ेंगे। ठीक है। मतलब 1 जनवरी के अगर सोमवार रहा हो तो 2020 कब रहा हो? सोमवार ही है। 2 को मंगलवार, मतलब जिस तरीके के दिवाली जब पड़ी होगी, मतलब जो त्योहार रहे होंगे सब बराबर लगभग होंगे। समझ में आया? ये नहीं कि पूरे शताब्दी वर्ष, केवल वर्ष का, उसी वर्ष का। ठीक है। आगे लिखो। नहीं है समझ में?